सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सतगुरु जी की कृपा से सुंदर घड़ियां पाई हैं। श्री दर्शन पाकर हर प्रेमी के दिल में सच्ची खुशी समाई है। सत्पुरुषों के रहमत की और परम पावन श्री दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, हम सब पर अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कितनी असीम कृपा है कि अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए भी हमें अपने नित्य प्रति परम पावन श्री दर्शन एवं आशीर्वादों से निहाल फरमा रहे हैं। इसके लिए ये दास अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुखों की तरफ से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट आभार व्यक्त करते हुए नमन करता है। गुरुमुखों, संसार के अंदर कुदरत की इस विशाल रचना में जो इस मानुष तन को संसार के अंदर भेजा है कुदरत ने, ये आम तौर पर ये प्रचलित है कि इंसान इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। ये आम संसारी जीवों की समझ के अनुसार ये वाक्य हैं, लेकिन यदि महापुरुषों की दृष्टि से इस पर विचार किया जाए तो महापुरुष ये फरमाते हैं कि जब ये जीव संसार में आता है तो कुदरत की तरफ से, परमपिता परमेश्वर की तरफ से इसे बहुमूल्य बेशकीमती श्वासों की पूंजी दी जाती है। और जब जाता है तो इन श्वासों की पूंजी को खर्च करके इससे जो भी सरमाया एकत्र होता है वो इस जीव के साथ जाता है। लेकिन आम संसारी जीव इस चीज को नहीं समझता। सौभाग्य से जिन्हें संतों महापुरुषों की संगत मिल जाती है, इसे ज्ञान की रोशनी हासिल हो जाती है, तभी इसे पता लगता है कि इन श्वासों की क्या कीमत है। जैसे संत तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मोल चतुर्दश भवन का एक श्वास है तो ये, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। कितने सुंदर वाणी में फरमाया है कि एक श्वास का मोल चतुर्दश भवन फरमाया है। फरमाया ऐसे अनमोलक श्वासों को ए जीव वृथा ना जाने दे। तो क्या कर, इन श्वासों से क्या काम लेना है, ये जब इंसान महापुरुषों की चरण शरण में आता है तो महापुरुष इस जीव को समझाते हैं। संतों के वचन हैं, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए,
ना जाने कि अंत का यही श्वास ही होए। क्या पता इंसान का अंतिम श्वास कौन सा हो, इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि श्वास श्वास में क्या कर, कि नाम का सुमिरन कर, नाम को अपने हृदय में बसा, अपने परम आराध्य देव, परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के भी अमर वाणी के वचन हैं कि श्वासों की मिली अनमोल पूंजी, इसकी कदर तू जान ले। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी से बढ़कर देख जरा पहचान ले। एक एक श्वास की कीमत जो है त्रिलोकी से बढ़कर फरमाई है। सत्पुरुषों का संयोग मिला है, हर बार नहीं मिल पाएगा। सत्संग, सुमिरन और सेवा का ये वक्त हाथ नहीं आएगा। चेत जा और जाग जा, ये जिंदगी है 2-4 दिन, कर ले नाम भक्ति की कमाई, संवर जाए तेरा जीवन। कि संसार में आकर के इन श्वासों को नाम और भक्ति में खर्च कर, ताकि तेरे श्वास सफल हो जाएं और श्वासों में जो अनमोल पूंजी है वो तू हासिल करके जब परमात्मा के धाम में जाए तो सच्चा सरमाया साथ लेकर के जाए। तो महापुरुष अपनी प्यार भरी वाणी में हम जीवों को चेतावनी दे रहे हैं। तो ये अभी जिस जीव का फर्ज है, जब इसे संयोग से महापुरुषों की संगत मिल गई है, तो इसका ये कर्तव्य बन जाता है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार नाम का स्मरण करें। श्वास श्वास सिमरन करो, कहते संत सुजान, एक श्वास का मोल है 14 भवन समान। महापुरुष ये फरमाते हैं श्वास श्वास में नाम का सुमरन करो, एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ये 14 भवनों से भी बढ़कर इसकी कीमत है। अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया त्रिलोकी से बढ़कर इसकी कीमत है। जितने भी महापुरुषों की वाणी हैं वो सब यही फरमा रही हैं कि आप स्वयं अनुभव करो कि इसकी कितनी कीमत जितला रहे हैं। एक राजा था, एक बार वह राज्य का भ्रमण करने के लिए बाहर आने का उसने प्रोग्राम बनाया। तो जब शहर वासियों को पता लगा कि राजा आज भ्रमण करने आ रहे हैं, तो उन्होंने उसके स्वागत की बहुत तैयारियां की। तरुण गेट सजाए और जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं तैयार की। तो राजा जब अपनी शाही सवारी पर निकला तो सब तरफ भ्रमण करता हुआ शहर का आगे बढ़ रहा था। तो आगे एक जगह पर एक आदमी खड़ा था जिसने कि फटे पुराने जिसके कपड़े थे, बहुत ही निर्धन लगता था और डरावनी शक्ल थी उसकी। अब राजा के संतरियों ने, वजीरों ने उसको कहा कि तू भाई साइड पे हो जा, राजा की शाही सवारी आ रही है। तो उसके कहने पर वो नहीं हटा। तो जब बार बार इन्होंने कहा तो उसने कहा कि मैंने राजा से बात करनी है। तो वजीरों ने जो है राजा को जाकर कहा कि ये आदमी सड़क से नहीं हट रहा और ये कह रहा है कि मैंने राजा से बात करनी है। तो राजा ने जो है घोड़ा आगे बढ़ाया तो उसने कहा कि मैंने आपके कान में बात करनी है। तो राजा ने जो है घोड़ा और आगे बढ़ा करके झुक करके उसको बोला, लो मेरे कान में बात कर लो। तो उसने कहा कि मैं काल हूं,
यमराज ने मुझे भेजा है और मैं आपके प्राण हरने के लिए आया हूं। तो राजा एकदम सुनकर हैरान हो गया। उस पर जो खुशी का माहौल था एकदम गम में बदल गया। उसने कहा मुझे कुछ समय तो दो। उसने कहा नहीं, अब समय नहीं रहा। उसने कहा मुझे घोड़े से नीचे तो उतरने दो। उसने कहा नहीं, अब इतना भी समय नहीं है। तो इतने में जो है उसने उसके प्राण हर लिए। वह राजा वहीं पर लुढ़क गया। तो ये इंसान की जिंदगानी है। जब इस जीव के, इस मानुष के श्वास पूर्ण हो जाते हैं तो एक पल का भी समय इसको नहीं मिलता। क्या पता कौन सा समय ऐसा अंत का समय आ जाए। जैसे फरमाते हैं ना, अख फड़कनी ना मिले मुंह च रहे गिरा। कब इसका समय आ जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए महापुरुष अपने वचनों से हमें बार बार आगाह करते हैं कि गुरुमुखो भजन कर लो। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हमारे लिए ये दरबार के जो आसान नियम निर्धारित किए हैं, इसीलिए कि हमारा हर श्वास जो है भगवान के चरणों की तरफ लगा रहे। आसान नियम है जो हम नित्य प्रति सत्संग में श्रवण करते हैं। यदि हमको ये ख्याल रहेगा कि हमने महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करनी है, उन्होंने आसान से 5 नियम बना दिए जो हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, चाहे कहीं भी हो, देश में हो, विदेश में हो, घर हो, बाहर हो, आसानी से इन नियमों की पालना कर सकता है। और आज के समय को देखते हुए हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि ये श्री परम दयाल जी की आज्ञा है कि हर गुरुमुख जो भी इस दरबार का अनुयायी है उसका कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन सुमरन करे। अगर एक बार में नहीं कर सकता तो 2 बार में करे, 4 बार में करे, लेकिन 24 घंटे में हर एक का कर्तव्य है कि 2 घंटे भजन करना हर एक के लिए अनिवार्य है। यदि हम महापुरुषों के इन वचनों की पालना करते हैं, दरबार के 5 नियमों को अपनाते हैं और 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, तो हमारा एक एक श्वास जो है वो लेखे में लगता है। एक एक श्वास से वो सच्चा सरमाया एकत्र होता है जो कि हम जब परमात्मा के धाम में जाते हैं तो उसमें साथ ले जाते हैं। इसी के लिए ही ये महापुरुष हमारे लिए सृष्टि में अवतरित होते हैं और हमें ये ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं कि गुरुमुखो संसार में आकर के अपने श्वासों को सफल कर लो। इसी के लिए अपने हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी हमें नित्य प्रति इस चीज़ की जागृति प्रदान कर देते हैं। वह स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। हमारे श्री परम दयाल जी परमात्मा का इस रूप धारण करके इस सृष्टि पर अवतरित हुए और उन्हीं के षष्ठम रूप हमारे सन्मुख विराजमान हैं। हमारा यही कर्तव्य है कि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करें और भजन सिमरन करते हुए अपने इन श्वासों को सफल करके इस जीवात्मा का कल्याण कर लें, लोग भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करें। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।